व्हाट्सअप फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस में स्वागत करता हूँ। इस सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में हमने पिछले वीडियो में फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में ही हमने उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज हमारा नया चैप्टर है एरे। तो देखते हैं एरे या इस चैप्टर में क्या है। एरे, इसका नाम तो आपने सी लैंग्वेज में बहुत ही बार सुना होगा। एरे है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाने वाला पार्ट है सी प्रोग्रामिंग में। तो एरे इस बार अगर आपको समझ में आ गया तो इसके आगे के सारे जो पॉइंट्स है, इसके आगे के सारे जो चैप्टर्स है वो इसी चैप्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, इसको अच्छे से देखिए। तो देखते हैं एरे चैप्टर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एरे मतलब क्या। तो स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से फ्रेंड्स। तो उसकी डेफिनेशन है एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप विच आर स्टोर इन मेमोरी लोकेशन रेफर बाय कॉमन नेम। एरे का मतलब होता है, एरे एक कलेक्शन होता है। तो किसका कलेक्शन होता है? वो कलेक्शन होता है डेटा एलिमेंट का। डेटा एलिमेंट का मतलब क्या है? तो डेटा एलिमेंट का मतलब है कि जो डेटा होते हैं उसका कलेक्शन करना, उसको एक जगह पर लाना, उसको एक ही वर्ड्स में स्पेसिफाई करना, उसको डिक्लेयर करना, मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसका संगठन करना को ही एरे कहते हैं। और वो मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाता है डिक्लेयर करने के बाद। तो एरे इज़ अ लीनियर एंड होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। इस एरे जो होता है वो लीनियर होता है, एक लाइन में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, और वो होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ही डेटा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट को मिक्स करना, मिक्स नहीं, उसको एक लाइन में बताना, कंडेंस करना, उसके लिए सही वर्ड होगा कंडेंस करना, इसी को एरे कहा जाता है। तो एरे इज़ अ लीनियर एंड होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। और उसका जनरल सिंटैक्स के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा होगा क्या होता है एरे। तो उसका जनरल सिंटैक्स है फ्रेंड्स डेटा टाइप। तो जिस टाइप का हमें डेटा टाइप का हमें एरे डिक्लेयर करना है, उसका सबसे पहले डेटा टाइप लिखने का। उसके बाद उस एरे को एरे नेम, मतलब उस एरे को हमें जो नाम देना हो, कोई भी नाम दे सकते हैं उस एरे का नेम। और उसके बाद में हमें देना है एंगल, उसके बाद ब्रैकेट में देना है उसकी साइज। तो वो ब्रैकेट में हमें उसकी साइज़ देनी पड़ेगी। उसके बाद वेयर डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप है इंट कैर वॉइड में, वॉइड डबल जो भी होगा वो। उसके बाद एरे का नेम, जो कि एरे का नेम कौन सा होगा, इज़ आइडेंटिफायर नेम ऑफ एरे। तो आइडेंटिफायर के रूल्स हमने पढ़े हैं, वो अगर पढ़े नहीं होंगे आपने तो उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है पहले ही। तो उस आइडेंटिफायर के रूल्स आप देख लेना, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि उस आइडेंटिफायर के नेम के रूल क्या होते हैं। वो तो एरे का जो नेम होता है वो आइडेंटिफायर के नेम के रूल से बनाया जाता है। तो एरे की साइज मेंशन इन ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, तो उसमें ही एरे की साइज़ हमेशा दी जाती है। तो हमेशा याद रखना कि स्क्वायर ब्रैकेट में ही एरे की साइज़ लिखी जाती है। तो एरे के भी टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। तो उसके टाइप्स उसके डायमेंशनल के बेसिस पर होते हैं। तो उसके डायमेंशन है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो 1 डायमेंशनल मतलब वो लीनियर होगा, 2 डायमेंशनल मतलब वो मैट्रिक्स की तरह होगा, और मल्टी डायमेंशनल में वो बहुत ही सभी डायरेक्शन, वो उसका मतलब है 3D होगा। तो आज हम बेसिकली वो 1 डायमेंशनल एरे सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो क्या होते हैं 1 डायमेंशनल एरे, देखते हैं। तो एरे का 1 डायमेंशनल मतलब वो एक लीनियर में होंगे। 1 डायमेंशनल एरे हैज़ 1 सबस्क्रिप्ट। फर्स्ट पॉइंट है 1 डायमेंशनल हैज़ 1 सबस्क्रिप्ट, मतलब वो एक ही लाइन में होगा, एक ही रो में होगा, उसकी सबस्क्रिप्ट एक ही होगी। इन उसका सेकेंड पॉइंट है इन 1 डायमेंशनल एरे विच इज़ प्रेजेंट इन 1 रो एंड 1 कॉलम। 1 डायमेंशनल एरे जो होता है वो 1 रो में होता है और 1 ही कॉलम में होता है। 1 डायमेंशनल एरे आर नोन एज वेक्टर, मतलब 1 डायमेंशनल वेक्टर आपने पढ़ा ही होगा मैथ में। वो जैसे ही 1 डायमेंशन में दिया जाता है, वैसे ही 1 डायमेंशनल एरे भी वैसे ही दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1 डायमेंशनल एरे कैन बी डिक्लेयर एज डेटा टाइप, एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज़।
तो डेटा टाइप हमारे बेसिक डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम आइडेंटिफायर के रूल से देना होगा, और उसकी साइज़ जो भी देनी हो, जितना लंबा एरे, हम कितना भी लंबा एरे बना सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप 1000 के बनाओ, लाख के बनाओ, करोड़ों के बनाओ, मिलियन में बनाओ, कितने भी आप एरे की साइज़ दे सकते हो। तो आपको स्क्रीन पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे, तो आपको इस मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन में पता चल जाएगा कि एरे कैसा होता है, उसकी मेमोरी में वो कैसे बना जाता है। तो मेमोरी में ये वर्चुअल होता है, पर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे दिखा देता हूँ बच्चों। इन अबव एरे दैट इज़, ये हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रेंड्स। इसी तरह मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में हमारा एरे दिखाई जाता है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे इन मेमोरी, एरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर एरे का, अब ये एरे मैंने इंटीजर डेटा टाइप के होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसके में जो वैल्यू है 34, 3, 56, 12, 67, ये इंटीजर है। तो ये एरे होगा इंटीजर डेटा टाइप का। उसका नेम ए दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ए इन ब्रैकेट स्क्वायर में उसको आपको कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, तो वो हो गए एरे का इंडेक्स है फ्रेंड्स वो। और ए जो है वो एरे का नेम है, उसके सामने मैंने उसकी इंडेक्स लिखी है। उसकी इंडेक्स याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी। मतलब अगर उसमें वैल्यू अब आपको 5 दिखाई दे रही होगी, मगर उसके इंडेक्स 4 तक ही है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग 0 से हुई है, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए। इसके इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए उसकी साइज़ जो होती है वो हमें 1 से ज़्यादा देनी पड़ती है, पर उसकी इंडेक्स जो होती है वो दी गई साइज़ से 1 से कम होती है। तो यही है एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। काफ़ी आसान दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी आसान है एरे पे वैसे फ्रेंड्स। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। एरे इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट इन 0 एंड लास्ट एलिमेंट इंडेक्स इज साइज -1, मतलब वो ऑलवेज स्टार्ट 0 से होगा, और उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा फ्रेंड्स उसकी साइज़ 1 से कम होगी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल जाएगा इन कैसे होता है एरे। एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी आसान है फ्रेंड्स। अब आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पर एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, उसकी स्टार्टिंग 0 से हुई है, उसकी साइज़ 6 की दिख रही है फ्रेंड्स। 6 आपको वहाँ पर स्क्वायर दिख रहे छोटे छोटे, पर उसका जो वैल्यू है उसके में स्टोर, उसकी जो लास्ट एलिमेंट है वो 5 है, जो कि 1 से कम है। तो एरे समझने में बहुत ही आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।